मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से EFM के BCom पार्ट फर्स्ट के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर से संबंधित जो टॉपिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र है उस पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का जन्म मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं के संदर्भ में सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए, किस प्रकार से उनको समायोजित या अधिकाधिक पूरा करके अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जाए, इस संदर्भ में अर्थशास्त्र का उदय एवं जन्म हुआ है। क्योंकि शुरू से ही मानव के सामने इस प्रकार की स्थितियां रही हैं कि उसकी आवश्यकताएं असीमित अनंत रही हैं और साधन तुलनात्मक रूप से सीमित रहे हैं। इसलिए मानव सामाजिक प्राणी है, विवेकशील है। उसका प्रयास ये रहता है कि सीमित साधनों से अधिकाधिक संतुष्टियों को प्राप्त किया जाए, अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जाए ताकि मानव कल्याण में वृद्धि हो सके। जहाँ तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र का प्रश्न है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान, उनसे संबंधित भावी नियोजन, निर्णय से संबंधित आदि क्षेत्र को व्यावसायिक अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र में विभिन्न जो सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के कुछ नियम उपनियम बनाए गए हैं और जो व्यवसाय, उद्योग, फर्म, संस्था, व्यावसायिक संस्था के सफल संचालन, विकास एवं निरंतर समृद्धि के लिए जो विभिन्न सिद्धांत, प्रणालियाँ, विधियाँ, प्रविधियाँ आदि का आर्थिक निर्णयों तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है, इन सबको व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विशेष रूप से विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है, क्योंकि व्यवसाय का प्रारंभिक स्वरूप एकाकी व्यापार में रहा, उसके बाद साझेदारी फर्म में परिणित हुआ, उसके बाद और विस्तार होकर के कंपनी फॉर्म में विस्तार पूर्वक इसका संचालन किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में कंपनियों में बड़े बड़े स्तर पर उत्पादन, विक्रय, नियोजन, संगठन आदि से संबंधित समस्याएं जनित हुई और उन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों, प्रणालियों, विधियों, प्रविधियों, संक्रिया विज्ञान से संबंधित विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। इस हेतु व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन समस्याओं के समाधान में मददगार सिद्ध होता रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रबंध के अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ये दोनों एक दूसरे, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और प्रबंध के अर्थशास्त्र, एक दूसरे शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आजकल व्यावसायिक अर्थशास्त्र शब्द ज़्यादा लोकप्रिय है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ समझने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई इसकी कुछ परिभाषाएं यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें
अर्थशास्त्री प्रोफेसर स्पेंसर तथा सेगलमैन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा व्यापार पद्धति का इस उद्देश्य से किया गया समन्वय है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन करने में सुविधा हो। इस परिभाषा के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा व्यापार पद्धति का समन्वय है। यह समन्वय इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रबंधकों को अपने व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में नियोजन करने में सुविधा हो। इस परिभाषा को समझने के लिए दो शब्दों को समझ लेना जरूरी है। प्रथम तो है निर्णय कार्य और दूसरा भावी नियोजन। निर्णय का जहाँ तक निर्णय कार्य का निर्णयन का प्रश्न है, निर्णयन के अंतर्गत दो या दो से अधिक विकल्प जो उपलब्ध होते हैं उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना और भावी नियोजन से संबंधित अर्थात भविष्य संबंधित विभिन्न योजनाएं बनाना होता है। चुनाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि उत्पादन के साधन यथा भूमि है, पूंजी है, संगठन आदि सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और उनके एक से अधिक वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं। अतः एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य जो कि व्यवसाय का होता है और वह होता है अधिकाधिक लाभ कमाना। उसको पाने के लिए साधनों के सर्वोत्तम विकल्प का चयन या चुनाव किया जाता है ताकि व्यवसाय के प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाने को पाया जा सके और भविष्य संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं। अतः निर्णय में भावी नियोजन दोनों साथ साथ चलते हैं। एक अर्थशास्त्री जॉर्ज डीन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये बताना है कि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में कैसे हो सकता है। इस अर्थशास्त्र के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो आर्थिक विश्लेषण का प्रबंध के निर्णयों में उपयोग करना बताता है। इसी प्रकार से अन्य अर्थशास्त्रों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रबंध की समस्याओं के समाधान करने तथा नीति निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध की सीमा पर स्थित है और अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध के मध्य सेतु बंधन का कार्य करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कला एवं विज्ञान दोनों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया को कला कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत भी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करके प्रमुख लक्ष्य को पाया जा सके, भावी योजना नियोजन इस ढंग से किया जाए और वो नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से इस ढंग से किया जाए कि व्यावसायिक संस्था, फर्म आदि जो भी हैं उनका अधिकाधिक विकास हो सके, वो समृद्धि की ओर निरंतर रूप से अग्रसर हो सकें। इसलिए कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने की क्रिया को विज्ञान कहा जाता है। इसलिए इस रूप में ये आदर्श विज्ञान कहा जाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।